स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का प्रीवियस ईयर का फर्स्ट टर्म का मैथ्स का पेपर जो कि 2024 और 25 का है बेटा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैम लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवा दिया जाए, तो उन्हीं की डिमांड पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पुराने हो, अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, और खासकर दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज में एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, मतलब किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। कोई भी नंबर है, हमारे पास क्या दिया हुआ -5/7, -7 माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बच गया? 5/7 बच गया ना। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स पता करना है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है बेटा? कि उसका साइन चेंज कर दो। अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर दो, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दो। सो ये पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5/7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज्ड हियर। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है। यहाँ पर दोनों साइन चेंज मिल जाए तो वो हमेशा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है बेटा? मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर 2 है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। सो कभी भी रैशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितने के इक्वल होती है? 1 के इक्वल। राइट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास दिया हुआ बेटा? हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 12 तक। राइट, इसको हम शाई से डिनोट कर लेते हैं। और ए हमारे पास दिए हुए 1 2 4 7 9 और 11। उसने कहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे मेंबर निकाल के जो मेंबर बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मीन्स छाई यूनिवर्सल सेट कौन सा है? शाई। छाई में से सेट ए के सारे मेंबर निकाल देने हैं। 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, 3 रह गया। राइट, फिर 4 चला गया, 5 और 6 आ गए, 7 चला गया, 8 आ गया, 9 चला गया, 10 आ गया, 11 चला गया, 12 आ गया। सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 3 5 6 8 10 और 12। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द फॉर्मूला। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है बेटा? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन। हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ नेक्स्ट उसने कहा है सीपी हमें दी हुई है, एसपी दी हुई है, लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। बेटा लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले लॉस फाइंड करेंगे। सीपी कितनी है? 1600 और एसपी कितनी है? 1280। राइट, तो माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 320। लॉस परसेंटेज हमेशा किसके पीछे होती है? लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी के अकॉर्डिंगली होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 320 अपॉन 1600 मल्टीप्लाई 100। मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे आप वीडियोस में जाके चेक कर लेना। राइट, एमएन मैथ्स क्लासेस सर्च करना यूट्यूब पे, एमएन मैथ्स क्लासेस, MN मैथ्स, नॉट मैथ्स क्लासेस। ये आप जब भी सर्च करोगे तो वहां मेरे 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा। वहीं पर जाके आप सर्च कर ये वीडियोस वाले सेक्शन पर जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा? 20%। सो लॉस इज 20%। राइट, नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। राइट, सॉल्व किया तो 20 से 20 कैंसिल होगी, 120 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2400। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है बेटा। ये मैंने आपको ML अग्रवाल की बुक में से करवाया है। अभी चेक योर प्रोग्रेस, एक्सरसाइज नहीं सॉल्व हुई, जस्ट हमने चेक योर प्रोग्रेस की थी। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी है। साइन अकॉर्डिंगली
दोनों के साइन के अकॉर्डिंगली होंगे। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का हो जाएगा, राइट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर के साथ, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस, बट सेम वेरिएबल्स की। सो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, वाई क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, राइट। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, -42 ए की 5 बी की 4 सी की 4 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 6 ए की 4 बी और सी स्क्वायर। यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा, -7। अब ध्यान से देखो इन ऑप्शन में से -7 किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो कैंसिल ही हो गया, राइट। यही दोनों, ये तो इन दोनों में 7 आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन बचा है ना। तो आप लॉजिकली सोचोगे ना तो ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ से सॉल्व किया तो ए बच गया, यहाँ से सॉल्व किया बी क्यूब आ जाएगा, इसको कट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, ए बी क्यूब और सी स्क्वायर, राइट। नाउ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किसे करना है, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 + -5/4। इसको कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है रैशनल नंबर के चैप्टर में, वही वीडियोस में जाना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये चैप्टर, राइट। कैसे करना है, बटरफ्लाई मेथड से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दिस वन इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को अलग से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये आ गया 12 - 5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 7/4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसने बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें दी हुई है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स है, एक्स और फर्स्ट नंबर कौन से है, -30/80। इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल दी हुई है, -5/12 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चले हैं हम, वो कुछ नहीं किया, मैंने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल लिख दी, -5/12 के, राइट। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, -5/12। दूसरी साइड में जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मींस उल्ट हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 5 1 का 5, 5 7 का 35, 6 2 का 12, 6 3 का 18, 3/14, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट उसने क्या पूछा बेटा, डिसजॉइंट सेट्स को डिफाइन करना है। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ, राइट। दे हैव नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ। और किसी भी लैंग्वेज, किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल दे सकते हो आप, a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू 4 5 6 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, राइट। डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, राइट। कम से कम एक एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा, उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3 3 4 5, इनमें एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना, तो इन सेट्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, और इक्विवेलेंट चेक करना है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं या इक्वल सेट्स। बेटा पहली बात तो ये, हर इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, राइट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जिनके सारे एलिमेंट सेम सेम होंगे, सेम सेम होंगे, कोई भी एक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, किसी में भी सेम सेम एलिमेंट्स होंगे, और जो उनकी कार्डिनलिटी होती है वो भी सेम होती है। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों सेट्स में सेम सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं,
जैसे सेट ए हमें 1 to 5 दिए हुए, बी को कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 6, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होते हैं, 1 से लेके 5 तक आएंगे क्योंकि x किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो a और b ये दोनों आ गए, ये दोनों सेम सेट है, मतलब एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम है, तो ये इक्वल सेट्स भी हैं और एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है बेटा, 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, किसी नंबर का 75% में 75 ऐड किया गया है, द रिजल्ट नंबर इज द नंबर अगेन, क्या बोल रहा है, द रिजल्ट इज द नंबर अगेन, फाइंड द नंबर, मीन जो रिजल्ट आ रहा है उस नंबर के 75% में 75 ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो अगेन वही नंबर आएगा। मैं आपको समझाती हूँ, लेट सबसे पहले जो नंबर है ना हम उसी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर किसके इक्वल है, x के, उसने कहा 75% ऑफ x, इस नंबर का जो 75% है उसमें अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ही आएगा, मीन्स x के इक्वल ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 75% मीन्स 75 by 100 इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स की। अब वेरिएबल्स वाले ये दोनों वैल्यूज हैं, इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं, 75x by 100। अब बेटा डिनोमिनेटर में 100 है तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर एलसीएम है, जितना भी डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है हम सारी टर्म्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, सारी टर्म्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। 75 by 100 x इंटू 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना था 100, राइट। तो यहाँ पर आ गया बेटा 7500 इज इक्वल टू 100x, यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 75x, 7500 किसके इक्वल आ गया बेटा 25x के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 7500 by 25 दैट इज इक्वल टू 300, है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए टॉय मार्क्ड, मार्क्ड मींस एमआरपी दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, एमआरपी दी हुई है किसी टॉय की, एमआरपी कितनी दी हुई है, मार्क्ड प्राइस एमपी लिख लो, एमपी ऑफ टॉय कितनी है हमारे पास ₹75 750, राइट। और ऑफर्ड एट मींस डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है हमारे पास, डिस्काउंटेड प्राइस है ₹570, राइट। अब हमने उसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट पता करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट मींस डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, इसके लिए हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमपी में से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी बेटा 180 रुपीज, राइट, क्या आ गई 180 रुपीज। अब हमने पता करना है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा जो होता है डिस्काउंट किसके पीछे होगा, मार्क्ड प्राइस पर, जो उसके ऊपर छपी हुई है उसी पर हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना है 180 बाय 750 इंटू 100, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, फार्मूलाज भी, डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, अगर नहीं पता सेम वीडियोस में जाइए, एमएन मैथ्स क्लासेस सर्च कीजिए, यूट्यूब और गूगल दोनों में सर्च कर सकते हो, दोनों में आ जाएगा, राइट। 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर, तो वहां पर जाके वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी आपको चैप्टर की, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ 25 के टेबल पे काट देते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल किया तो 6 आ गया, तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला उसको 24%, राइट। नाउ नेक्स्ट उसको क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years इज, हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ₹1261, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 years। बेटा वैसे तो मैंने ये चैप्टर करवाया नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट का जब कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो ना तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम, राइट। अब
इस फार्मूला को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस P आ जाएगा। अमाउंट की जगह ये पुट कर दिया, राइट। अब प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कॉमन आ गया इन दोनों में से, यहाँ पर भी प्रिंसिपल है, यहाँ पर भी। इसमें क्या बच गया, 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस 1 बच गया, क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1261। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट, रेट कितनी है 5, 5 बाय 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम कितना है 3 इयर्स का, माइनस 1, राइट। इसको सॉल्व किया, 5 1 का 5, 5 2 का 5 से 100 को कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा। बेटा अब ध्यान से देखो, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसमें सीधा ही 20 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21 बाय 20 रेज टू पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 1261। अब नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा बेटा 1261 इज इक्वल टू P इंटू 21 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये होता है 9261। कितना होता है 9261 अपॉन नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8000 माइनस 1, 1261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एलसीएम लिया बेटा तो कितना आ जाएगा, सेम बटरफ्लाई मेथड लगा लेंगे हम, 9261 माइनस 8000 बाय 8000, राइट। तो ये आ गया 1261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1261 बाय 8000। अब ये जो मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में जाके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8000 बाय 1261 इज इक्वल टू P। तो इसको कैंसिल किया तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया बेटा, ₹8000। यही हमने फाइंड करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने कहा है यूज ए सूटेबल आइडेंटिटी। ध्यान से देखो, यहीं पर मैं करवा देती हूँ, दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 3 और अपॉन y है, यहाँ पर भी, जस्ट इनके बीच का जो साइन चेंज है। तो ध्यान से देखो, हमने एक आइडेंटिटी की है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2x, मीन्स 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और b की जगह पर हमारे पास क्या है 3 अपॉन वाई, 3 अपॉन वाई का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द फोर्थ एंगल इज, बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसके एंगल्स का सम क्या होता है 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है 3, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है 360। उसने कहा है 3 एंगल्स क्या है इक्वल है, मान लेते हैं हर एंगल किसके इक्वल है, x के इक्वल है तीनों एंगल्स, और फोर्थ एंगल हमें 120 दे दिया, तो बाकी के एंगल्स उसने पता करने को बोला है। सो x प्लस x प्लस x प्लस 120 किसके इक्वल आ जाएगा 360 के, 3x प्लस 120 किसके इक्वल आ गया 360 के, 3x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 360 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 240, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 240 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 80। सो ईच एंगल किसके इक्वल होगा 80 डिग्री के, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, देन फाइंड द वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, माइनस 3b इंटू a b प्लस बी स्क्वायर प्लस 600, राइट। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3b को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है ab के साथ, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3b को b स्क्वायर के साथ, ये ब्रैकेट के बाहर है, सो इसको एज इट इज रख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3b का स्क्वायर इंटू a माइनस 3b क्यूब प्लस 600, राइट। अब सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5, जहां जहां a है वहां पर हम 4 पुट कर देंगे और b की जगह पर 5 तो पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर क्यूब सॉरी प्लस 600, राइट। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 5 60 300 आ जाएगा, माइनस 300 माइनस 5 5 25 5 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 375 आ जाएंगे, राइट, प्लस 600, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट साइन किसका रहेगा नेगेटिव का,
प्लस 600 दैट इज इक्वल टू -75 प्लस माइनस माइनस। सो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा -75 राइट। नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, पेरीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ साइड्स है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब उसने कहा है वन ऑफ द इक्वल साइड्स, दोनों इक्वल साइड्स में से एक साइड की लेंथ हमें दे दी, तो थर्ड साइड पता करनी है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 4 का 20, 20 प्लस 3 कितना आ गया 23, 23/4 प्लस 23/4 सम ऑफ, जो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। थर्ड साइड को हम मान लेते हैं x के इक्वल है, और पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है किसके इक्वल, 18 के, राइट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, इनका एलसीएम सेम आ जाएगा, राइट। 23 प्लस 23/4 आ जाएगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, इज इक्वल टू 18। ये कितना आ गया बेटा 46/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 80। अब ये प्लस, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 है ना, सारी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। सबसे इजी मेथड है ये। 4 से 4 कट हो गया, 46 प्लस 4x इज इक्वल टू 72। 4x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 72 माइनस 46, राइट। 4x इज इक्वल टू, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 26, किसके इक्वल आ गया बेटा 46/4 दैट इज इक्वल टू 13/2। 13/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 1/2 सेंटीमीटर, राइट। हमेशा बेटा फॉर्मूला याद रखना, जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। उनमें से उसने बोल दिया था अभी इक्वल साइड में से एक साइड की लेंथ दे दी तो दूसरी भी उतनी ही होगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। थर्ड साइड को हमने अज्यूम कर लिया x, उसके अकॉर्डिंगली हमने सम सॉल्व कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, एनएस क्या है हमारे पास, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एनएस इज इक्वल टू 60। एन ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है 35, एन बी इज इक्वल टू 32, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है 75। सबसे पहले एन ए पता करनी है। एन ए किसके इक्वल होगी, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे तो उसकी कार्डिनलिटी पता चल जाएगी, ये आगे 25, राइट। सेकेंडली उसने कहा है एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से उसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस कर देना है। तो कितना है 52 है ना, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है 52, माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 8, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है एन ए यूनियन बी पता करना है। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, 25, एन बी हमें दी हुई है 32, इंटरसेक्शन कितनी आई है 8। So 57 minus 8 that is equal to 49, right? Now next उसने पूछा है एन बी का कॉम्प्लीमेंट। एन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एन एस माइनस एन बी मीन्स 60 माइनस 32 that is equal to 28, right? नेक्स्ट उसने क्या पूछा है एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन ए यूनियन बी में से अगर हम एन बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए माइनस बी आ जाएगा, राइट। एन ए यूनियन बी हमारे पास कितना आया बेटा 49, एन बी कितनी दी हुई है 32, 32 माइनस की तो हमारे पास आ गया 70, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। 20,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 2 इंटू 5/100, राइट। ये सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 2 2 का 4 4 5 का 20,
2000 रुपीज आ गया, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, राइट। सबसे पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितनी है हमारे पास 5% बाय 100 रेज टू पावर 2, 20,000। यहां से कैंसिल किया 20, ऊपर आ गया 1, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 बाय 20 रेज टू पावर 2, 20,000 मल्टीप्लाई 21 बाय 20, 21 बाय 20। 20 से 20 कैंसिल होगी, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 50। 451 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया बेटा 0554 का 22 कैरी है। अमाउंट हमारे पास कितना आ गया बेटा 22,050 रुपए, राइट। बट अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, किसके इक्वल होता है 22,050 में से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल कितना है बेटा 20,000, 20,000 माइनस किया तो कितना आ गया 2,050 रुपए। अब उसने पता करने को क्या बोला था, उन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का हो गया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा 50 रुपीज का। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है 50 रुपीज का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राहुल परचेज्ड टीवी सेट फॉर 29,500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी इंक्लूड है एट 18%। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस। बेटा जीएसटी इंक्लूड करके उसने इतने रुपए में खरीदा है, इसका मतलब जीएसटी एक तरह से हमारा मान लो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, राइट। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना वो इसमें इंक्लूड है। तो ओरिजिनल प्राइस पता करनी है। ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल और प्राइस का फॉर्मूला है बेटा, आप जस्ट फॉर्मूला याद कर लेना। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज, बस ये याद कर लो। सीपी हमारे पास कितनी है 29,500, राइट, जिस पर उसने खरीदा है, राइट, अपॉन 100 प्लस जीएसटी कितना है 18। सो 29,500 गुना 100 बाय 118। तो इसको अब 2 के टेबल पर काट देते हैं तो यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर आ गया 59। अब इसको काट देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये 5 के टेबल पे कट हो गया, 5 आ जाएगा, 295 500। यानी जो ओरिजिनल प्राइस है बेटा वो कितनी है टीवी की 25,000 पे ओरिजिनल प्राइस था, वो टैक्स लग के उसको कितने का पड़ा है 29,500 का, राइट। ये सबसे इजी मेथड है, ये याद रखना, ये एक ट्रिक भी है आपकी, राइट। अगर जीएसटी वाला क्वेश्चन आ जाए तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। अगर सीपी पता करना हो इसी तरह से तो सीपी होता है ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज अपॉन 100, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दी हुई है तो उसने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। बेटा पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको बोला है भी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उन वो क्या होते हैं सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल है उसको इक्वल रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 35 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 20। x की कितनी आ गई 20। सो उसने एंगल्स फाइंड करने को बोला है, यस फाइंड x एंड y, सॉरी x की। अब पैरेललोग्राम की बेटा दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मींस सेम साइड पर जो एंगल्स बने होते हैं उन दोनों के एंगल्स का सम क्या होता है 180। क्या होता है 180। सो 3x प्लस 15 प्लस 2y प्लस 5 किसके इक्वल होता है 180 की। x की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। x कितनी है 20 प्लस 15 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 180। 60 प्लस 15 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 180। इन सभी को ऐड किए तो 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये प्लस का 80 है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 100। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। आई थिंक लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 7th में थोड़ा बहुत सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा भी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50, राइट।
नाउ नेक्स्ट उसने कहा है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x माइनस 3x इंटू 2x प्लस 1। बेटा ध्यान से देखो, ये सिंगल है क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट में नहीं है, ये ब्रैकेट से बाहर है, तो पहले ब्रैकेट वाले को जो ब्रैकेट से बाहर है उन सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ये अकेला है तो इसको अकेला ही लिख लेते हैं। 3x माइनस 3x को अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 से, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि x1 है x1 6x हो गया, माइनस का 3x। ध्यान से देखो, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, एक तो माइनस 6x स्क्वायर बच गया, एक प्लस का 2x है, एक प्लस का 4। दैट इज आवर आंसर, राइट। फाइंड द ABCD इज ए रोम्बस, एंगल ABD, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है हमारे पास 40 डिग्री का। बेटा उसने एंगल BAC फाइंड करने को बोला है। बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की एक तो सारे जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और सेकेंडली जो उसके डायगनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, राइट। और थर्डली क्या कहता है, डायगनल बाइसेक्ट्स द एंगल्स ऑफ रोम्बस, जो डायगनल्स होते हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, मींस अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, 40 का, राइट। सबसे पहले हम ट्राइंगल AOB ले लेते हैं। इसमें ट्राइंगल AOB में ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रही है ना, एक एंगल है 40 डिग्री का, एक है 90 डिग्री का, और हम ये एंगल को हम x मान लेते हैं, राइट। और एंगल BAC लिख लो, चलो एंगल BAC, ये BAC ही बना है ना, BAC किसके इक्वल होता है, 180 के, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, 180 के। सो एंगल BAC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 180, इन दोनों का प्लस कितना है, 130, माइनस किया तो कितना आ गया, 50 डिग्री। सो ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री। उसके बाद उसने बोला है एंगल BC, क्या पता करना है, एंगल BCD, यानी ये पूरा एंगल है पता करना है। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ABC, ये एंगल क्या है, 50 डिग्री, ये 40 मीन्स हमें पूरा एंगल चाहिए, पूरा एंगल कितने का होगा बेटा, ये भी 40, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, रोम्बस को सॉरी एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पूरा एंगल कितना का हो गया, 80 डिग्री का। अब इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, 50 प्लस 80 प्लस एंगल BCA, राइट। BCA किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। BCA किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 130, दैट इज ऑल्सो 50, दिस वन इज ऑल्सो 50। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। सेम डायगनल क्या करता है, रोम्बस का जो डायगनल होता है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब 50 है तो ये भी 50 हो गया। सो एंगल BCD हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है एंगल ADC, ये वाला एंगल पता करने को बोला है। अब ये वाला पूरा एंगल, अब ध्यान से देखो, ये भी 50 है, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये भी तो ऑपोजिट एंगल्स ही है। सो एंगल ADC किसके इक्वल होगा, एंगल ABC के, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस वन इज ऑल्सो 80 डिग्री, राइट। यही हमने फाइंड करने थे। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय binomials. Polynomials, this one is polynomial, this one is binomial because there are two terms, right? हमारे पास क्या है, 6a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3, इसको किससे डिवाइड करना है, 2a माइनस 3 से, राइट। सबसे पहले 6a स्क्वायर है, 6a स्क्वायर का यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लेनी है, 2a से डिवाइड किया, यहाँ से कट किया, 3 आ गया, a से a कैंसिल होगी तो सिंगल a रह गई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर, राइट। अब मैंने बोला था सेकेंड टर्म्स को भी तो यूज करना है, कैसे करना है, जो ऊपर का क्वोशिएंट आया है उसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 9a माइनस प्लस, राइट। तो ये तो हो गया कैंसल, माइनस का 7a प्लस का 9a दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 3, राइट। अब फिर से फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो,
2a से 2a डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर आ जाएगा 2a, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -3। अगेन साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का प्लस, दोनों सेम सेम वैल्यूज और ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब डिवाइड करने पर हमारे पास क्वेश्चन कितना आ रहा है 3a + 1, दैट इज आर आंसर। इसके साथ जो बेटा आपका क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट टर्म का वो पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि कई चैप्टर्स हमने नहीं किए इसलिए शायद प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आपके फर्स्ट टर्म में वो चैप्टर्स नहीं है तो वो आप स्किप कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट टर्म में वो चैप्टर्स आएंगे तब आप उनको क्वेश्चंस को दोबारा से चेक करना है, राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर 7 का पार्ट रहता था चेक योर प्रोग्रेस का, वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।